वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास तक हम हमारे चैप्टर नंबर 7 तक बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर जो 8 है उसका शीर्षक है आज मेरी छुट्टी है। चैप्टर नंबर जो आपका 8 है उसका नाम है आज मेरी छुट्टी है। इस चैप्टर में छोटे बच्चों और सूर्य भगवान के बीच बातचीत दिखाई गई है। सूर्य भगवान जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय अस्त रहते हैं, दिखते नहीं है अपने को, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचता और हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। तो उस दौरान की बातचीत हो रही है, जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखाई नहीं देता तो बच्चे सूर्य भगवान से बात करते हैं कि पता नहीं आज सूर्य फिर से कहाँ छुप गया। तो सूर्य भगवान आकर के उनसे कहते हैं कि सब छुट्टी लेते हैं भाई, जो कर्मचारी है वो भी छुट्टी लेता है, आप भी स्कूल से छुट्टी लेते हो, तो एक दिन मैंने भी छुट्टी ले ली तो क्या फ़र्क पड़ गया। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि भाई आप तो जब बादल निकलते हैं ना तब भी तो छुट्टी पर होते हो। तो सूर्य उनसे बच्चों से कहता है कि उस समय तो क्या होता है कि मैं तो अपनी जगह रहता हूँ, केवल सूर्य मेरे सामने आ जाता है, इस वजह से मैं आपको दिखाई नहीं देता, मैं अपना काम तब भी करता रहता। तो उसके बाद इन दोनों की, बच्चों की और सूर्य की बातचीत में सूर्य अपना जो काम है कि भाई मैं पृथ्वी पर अपनी किरणों के माध्यम से क्या क्या कार्य करता हूँ उनके बारे में बताता है। बच्चे ये सारा जो कन्वर्सेशन है बच्चे और सूर्य के बीच में कि किस तरह से सूर्य बताता है कि किस तरह से मैं बादलों का निर्माण करता हूँ, बरसात में सहायक बनता हूँ, उसके अलावा पेड़ों के पोषण में, उनको जिंदा रखने में, उनके भोजन में सहायक बनता हूँ। उसके अलावा आपने कभी देखा हो तो जब बरसात का मौसम होता है तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है आसमान में। तो वो जो इंद्रधनुष है उसका कारण भी क्या है, हमेशा सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आता है वही प्रकाश रंगों के माध्यम से अपने को दिखाई देता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा है, हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो शुरू करते हैं। आज मेरी छुट्टी है। मैंने जैसे कि बताया सूर्य और बच्चों के बीच जो बातचीत हो रही है उससे संबंधित है ये पाठ। बच्चे कह रहे हैं अरे आज क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है, आज फिर सूर्य देव मुँह छुपा करके कहाँ भाग गए। बच्चे आपस में बात करते हुए क्या कह रहे हैं कि आज तो बादल भी नहीं है और उसके बाद भी सूर्य देव पता नहीं कहाँ मुँह छिपा करके, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहीं पे भाग करके चले गए। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचता और आपको चारों तरफ जो धूप दिखाई देता है, जो उजाला दिखाई देता है वो दिखना बंद हो जाता है और बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। मोहित कह रहा है मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। मोहित क्या बता रहा है कि मेरी दादी माँ बता रही थी कि आज सूर्य ग्रहण होने वाला है तो तुम स्कूल मत जाओ, छुट्टियाँ ले लो। सूर्य कह रहा है अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की, मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल क्यों, यानी इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हो। सब छुट्टी लेते हो, कभी आप सर्दियों की छुट्टी ले रहे हो, छोटे बच्चों की आती है ना, कभी आप गर्मियों की छुट्टियां ले रहे हो, कभी किसी और काम से छुट्टी ले रहे हो, तो सब छुट्टी लेते हैं। मैंने किसी एक दिन अगर छुट्टी ले ली तो सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं, इतनी आवाज़ें क्यों कर रहे हैं। सूर्य जी, आर्यन नाम का एक बच्चा है, वो कह रहा है सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी तो आप छुट्टी पर ही रहते हैं। आर्यन क्या कह रहा है कि केवल सूर्य ग्रहण के समय थोड़ी, आप तो जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर रहते हैं, आपका प्रकाश तब भी हमें दिखाई नहीं देता। सूर्य कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं। सूर्य बता रहा है आर्यन से और बाकी बच्चों से कि उस समय तो क्या होता है, बादल मेरे को ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ, बादल मेरे से बहुत नीचे हैं। बेटा जब बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में तो
तो आपको पता लगेगा कि जो स्टार्स हैं जैसे सूर्य और बाकी स्टार्स वो अपनी पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, जबकि जो बादल बनते हैं वो अपने से केवल 16-17 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर के दायरे में बनते हैं। कई बादल तो और भी नीचे रहते हैं, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही। तो बादल बनते हैं नीचे, सूर्य रहता है अंतरिक्ष में ऊपर, तो वहाँ से तो उसका प्रकाश आ रहा है, लेकिन बादलों की वजह से अपने से 15 या 16 किलोमीटर की हाइट पर उसका प्रकाश रुक जाता है। तो सूर्य क्या कह रहा है कि उस समय तो क्या होता है, मैं तो उदय रहता हूँ, मेरा काम भी करता रहता हूँ, लेकिन बस आपको दिखाई नहीं देता। कौन से समय में? जब आसमान में बादल छाए रहते हैं। मान्या, आप क्या काम करते हैं जरा हमें बतला दीजिए। मान्या नाम की एक छोटी बच्ची है, वो क्या पूछ रही है सूर्य से कि भैया आपका काम हमें बतलाइए कि आप कौन सा काम करते हैं, हमें भी तो पता चले। तो सूर्य कहता है, वाह तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ। सूर्य कह रहा है कि तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता कि सूर्य क्या काम करता है? जो बादल आते हैं उनको लाने का काम भी कौन करता है? मैं करता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखा करके भाप बनाता हूँ, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे। भाई सूर्य जो है उसका बादल बनने में क्या रोल रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ये एक जल का स्रोत है, कोई भी समुद्र मान लीजिए, कोई तालाब मान लीजिए, तो इस तरह से पानी से भरा हुआ है, ये मान के चलिए। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसका जो जल है वो वाष्प के रूप में बनता है। वाष्प कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कभी घर में देखा हो, तो जैसे हम किसी अंगीठी पर या गैस का जो चूल्हा है हमारा, तो उस पर कोई चीज़ गर्म करते हैं तो आप कभी देखना जो पानी रहता है उसके अंदर वो इस तरह से अपने को एक रेखा के माध्यम से, वेव के माध्यम से इस तरह से उड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी वो क्या होता है, जो जल था वो गर्म होकर के गैस में बदल गया। किस में बदल गया? गैस में। तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। जब यह वाष्प रूप में बदल करके ऊपर जाता है तो एक नियत जगह पर जा कर के इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि ऊपर का वातावरण क्या है बेटा, यहाँ तो धूप लग रही थी, इस वजह से पानी वाष्प में बदल गया। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है तो एक ऊंचाई पर जा कर के, यानी कि 12 किलोमीटर से ऊपर और 20 किलोमीटर से नीचे, एक ऊंचाई पर जा कर के बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसमें क्या रहता है, छोटी छोटी जल की बूंदें एक जगह इकट्ठी हो जाते हैं। बादल कैसे बनते हैं? नीचे से वाष्प बन करके जो भी पानी ऊपर जा रहा है वाष्प के माध्यम से, वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक जगह इकट्ठा होकर के किसका निर्माण कर देता है? बादलों का निर्माण कर देता है। तो सूर्य क्या कह रहा है कि जो बादल बनते हैं वो भी मेरे ही कारण से बनते हैं। तो समझ में आ गया क्यों बनते हैं भाई? उसमें सूर्य का क्या रोल है? क्योंकि इस सूर्य की गर्मी से ही जो जल है वो वाष्प में बदलेगा और वाष्प से ही बादलों का निर्माण होगा। अब ये बादल हवा के साथ इधर से उधर जा कर के बारिश करते हैं दूसरी जगह पे। समझ में आ गया? तो इसलिए सूर्य क्या कहता है कि बारिश जो होती है ना उसमें मेरा रोल है, मतलब मेरी वजह से बारिश होती है। उसके बाद देखिए, यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या यह काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? सूर्य क्या कह रहा है, जब बच्चों ने पूछा, मान्या नाम की एक लड़की ने पूछा कि भाई आप क्या काम करते हैं, हमें ज़रा बताओ, तो सूर्य ने कहा कि जो बादल बनते हैं ना वो मेरे ही कारण से बनते हैं, मैं बनाता हूँ बादल। आपको जो वर्षा देखने को मिलती है वो मेरी ही वजह से होती है। अगर मैं पानी को गर्म करके वाष्प में नहीं बदलूँगा तो बादलों का निर्माण नहीं होगा, और अगर बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। तो सूर्य के अनुसार उसका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा हो गया कि मैं वर्षा कराने में सहायक हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? सूर्य क्या कह रहा है कि वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष आपने भी देखा होगा। इंद्रधनुष में क्या रहता है, एक बार मैं ये
क्लियर कर देता हूँ। आपने कभी देखा हो अगर, तो जब बरसात का मौसम होता है ना, तब आपको इस तरह से अधिकांशतः जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, कई बार बारिश के दौरान भी दिखाई देता है, लेकिन बारिश समाप्त होने के बाद इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये अलग अलग रंग के होते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ बच्चों को याद नहीं होगा तो इसका एक फार्मूला आपको बता देते हैं याद करने का। इंद्रधनुष के रंग अपने को किस तरह से याद करने हैं, अगर बड़ी क्लासों में या कभी भी आपसे पूछा जाए ना, तो आज के बाद आप इस चीज़ को इस सूत्र के माध्यम से याद रखना। बे नी आ है पी ना ला। कैसे याद रखेंगे? बे नी आ है पी ना ला। अब आप इससे देख सकते हैं, नी से क्या होगा? नीला। बे से बैंगनी, लिख लीजिएगा ना, बे के नीचे लिख लीजिएगा बैंगनी, नी के नीचे नीला। आ का मतलब हो गया आसमानी, है का मतलब हो गया हरा। देखिए मैंने आसमानी का नीचे लिखा है से हरा ऊपर लिखा है। उसके बाद पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से कौन सा रह गया? लाल। तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के, आप यहाँ लिख सकते हैं। इंद्रधनुष के रंग। अब इस सूत्र के माध्यम से याद रखना बेटा आगे। बेनी आ है पी नाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आर्यन कह रहा है हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर देखा है, हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, उसमें 7 रंग होते हैं। आर्यन क्या कह रहा है कि हमें इंद्रधनुष बहुत अच्छा लगता है और उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप एक बार लिख लीजिएगा। आपकी जो रीडर की जो है ना, जिसमें रीडर का होमवर्क करते हैं, उसी कॉपी में आप नोट कर लीजिए ये। इससे आगे की हम बात करेंगे अगली क्लास में।